हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो के लेसन 6 पोएट्स एंड पैनकेक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फायरी माइजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप। देखिए, जैसा कि स्टोरी में बताया गया है, ये कहानी पोएट और पैनकेक्स इसका नाम है। ये स्टूडियो में जो जेमिनी स्टूडियो है उसमें जो मेकअप होता था उसके बारे में है। तो जो राइटर का क्या अर्थ है, फायरी माइजरी ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप, यानी मेकअप से संबंधित फायरी माइजरी क्या थी। ठीक है, यानी उनको कौन सी ऐसी चीज़ का सामना करना पड़ता था। ठीक है, तो आंसर है द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द लाइट्स इन द मेकअप रूम, यानी मेकअप रूम में जो लाइट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा जो लाइट होती है उससे जो गर्मी उत्पन्न होती थी, तो उसके कारण बहुत सारा डिस्कम्फर्ट होता था एक्टर्स को, यानी उसके कारण उनको बहुत अनकंफर्टेबल लगता था एक्टर्स को, और वो चीज़ कहलाती है द फायरी माइजरी। यानी अल्टीमेटली फायरी माइजरी यानी वो है जो गर्म जो माइजरी है वो है लाइट्स से उत्पन्न हुई हीट, यानी लाइट्स से उत्पन्न हुई गर्मी जो उनको बहुत तकलीफ देती थी। क्वेश्चन 2, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट द ऑथर रेफर्स टू, यानी क्या उदाहरण है राष्ट्रीय एकता का जो कि लेखक ने हमें इसमें बताया है। तो आंसर देखिए, द मेकअप ब्रांच ऑफ जेमिनी स्टूडियो वाज एन एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी, यानी राष्ट्रीय जो इंटीग्रेशन है, यानी जो विविधता में एकता जिसको हम कहते हैं, जैसे कई लोग उसमें समाये हुए हैं। तो जो मेकअप ब्रांच है जेमिनी स्टूडियो की, वो एक एग्जाम्पल था नेशनल इंटीग्रेशन का, यानी राष्ट्रीय एकता का, राष्ट्रीय एकीकरण का, क्योंकि यहाँ पे पीपल फ्रॉम मेनी एरियाज एंड रिलीजियस बैकग्राउंड्स वर्क टुगेदर, क्योंकि यहाँ पे कई जगहों के, कई धर्मों के लोग बैकग्राउंड में एक साथ काम करते थे। क्वेश्चन 3, व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियोज में ऑफिस बॉय क्या काम करता था। आंसर, द ऑफिस बॉय डिड द मेकअप ऑफ पीपल हु एक्टेड एज क्राउड, यानी जो लोग क्राउड का काम करते थे, भीड़ का काम करते थे फिल्मों में, तो उन लोगों को ऑफिस बॉय मेकअप करता था। Why did he join the studios? उसने स्टूडियोज क्यों ज्वाइन किया था। He used to mix, मीन्स अब वो क्या काम किया करता था, वो जो है वो मिक्स करता था अपने पैंट को एक बड़े से वेसल में, एक बड़े से बर्तन में मिक्स करता था, और उसको वो के एक्टर लोगों के फेस पे वो लगाता था, वो ऑफिस बॉय, ये उसका काम था। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा देखिए, Why did he join the studios? उसने स्टूडियोज क्यों ज्वाइन किया था। He had joined the studios to become a star actor, या उसने जेमिनी स्टूडियो को एक स्टार एक्टर बनने के लिए ज्वाइन किया था, और स्क्रीन राइटर, या फिर वो एक स्क्रीन राइटर बनना चाहता था, या डायरेक्टर या लिरिक्स राइटर बनने के लिए उसने क्या था, लिरिक्स राइटर यानी जो गाने लिखते हैं, डायरेक्टर यानी जो निर्देशन करते हैं, स्क्रीन राइटर यानी जो लिखते हैं। Why was he disappointed? लेकिन वो निराश क्यों हो गया था, और वो इसलिए निराश हो गया था, he was disappointed because he couldn't fulfill his dream, इसलिए उदास हो गया था, अपना सपना पूरा नहीं कर पाया था, क्योंकि वो कुछ बड़ा बनना चाहता था, लेकिन उसको छोटे से काम से संतुष्ट होना पड़ रहा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, why did the author appear to be doing nothing at the studios, क्यों ऑथर ऐसा अपीयर होता था कि वो इस स्टूडियो में कुछ नहीं करता है। ऑथर यानी जिन्होंने कहानी को लिखी है। ठीक है, तो आंसर है द जॉब ऑफ द ऑथर वाज टू कट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स एंड फाइल देम, यानी वो जो लेखक था उनका काम था कि न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स को वो काटें और उनको एक फ़ाइल में इकट्ठा करके रखें। न्यूज़पेपर में जो भी खबरें छपती है फिल्म इंडस्ट्रीज़ की, उन खबरों को काटना और एक फ़ाइल में इकट्ठे करके रखना उनका काम था। The onlookers saw him only tearing up newspapers, और जो देखने वाले लोग हैं, जैसे हम बाहर से देखते हैं उन्हें, तो onlookers यानी बाहर से देखने वाले लोग उन्हें देखते थे कि वो केवल न्यूज़पेपर को फाड़ रहे हैं। Hence he seemed to be doing nothing, और इसलिए ऐसा लगता था कि वो कोई भी काम नहीं कर रहे हैं।
कुछ वो उनका कोई काम ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई वाज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड? वो ऑफिस बॉय क्यों फ्रस्ट्रेटेड था? वो क्यों मीन्स तनावपूर्ण जीवन जी रहा था? क्यों फ्रस्ट्रेटेड था? द ऑफिस बॉय वाज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ही थॉट हिज टैलेंट वाज बीइंग वेस्टेड, क्योंकि वो ऐसा सोचता था कि उसमें जो टैलेंट है वो वेस्ट हो गया था। ही वॉज एजुकेटेड एंड कुड राइट पोएट्री, क्योंकि वो जो लड़का था ना वो एजुकेटेड था और वो पोएट्री लिख सकता था। ठीक है। हु डिड ही शो हिज एंगर ऑन? बट ही रिमेंड एन ऑफिस बॉय, लेकिन वो इतना अच्छा इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति था लेकिन फिर भी वो एक ऑफिस बॉय ही बन पाया था। और उसने अपना गुस्सा किसको बताया था? ही शोड हिज एंगर ऑन सुब्बू, उसने सुब्बू को अपना गुस्सा बताया था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आ गया, हुआ सुब्बूज प्रिंसिपल? सुब्बू के प्रिंसिपल का नाम क्या था? मिस्टर वसंत वाज सुब्बूज प्रिंसिपल, यानी जो मिस्टर वसंत थे वो सुब्बू के प्रिंसिपल थे यानी प्राचार्य थे। इसके बाद के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आप मेरे साथ पढ़ाई करते रहिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।